मेरे साथ खड़े हुए हैं माननीय सुमंदी राव। सुमंदी राव का इतना अच्छा व्यक्तित्व है और शब्दों के इतने अच्छे धनी हैं ये, तो चलते फिरते लोगों से दोस्ती कर लेते हैं। और विश्वास में तो इतना बिलीव है इनको, विश्वास में भी बिलीव है कि हर आदमी चुम्बक की तरह इनकी तरफ पीछा चला आता है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए सीधे सीधे मैं सुमन जी के पास चलता हूँ। सुमन जी, आप ये बताइए अपना पूरा परिचय देते हुए, आपका कहाँ पर रहते हैं, लिविंग एड्रेस क्या है, नेटिव एड्रेस क्या है, किस विभाग में नौकरी कर रहे हैं, किस पद पर नौकरी कर रहे हैं, और थोड़ी सी तेज आवाज़ में बोले जिससे आवाज़ हमारी वहाँ तक पहुँच जाए। जी ठीक है ना? अच्छा जी, प्रणाम। मेरा नाम शुभेंदु कुमार रॉय है। मैं ऐसे नेटिव प्लेस मेरा बंगाल में है। मैं बंगाल का एक विलेजर हूँ। पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में मेरा इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट में मेरा पैदाइश हुआ। उसके बाद मेरा पढ़ाई हुआ, फिर बीटेक किए हैं, फिर थोड़ा तेज बोलिए। बीटेक किए हैं, एमटेक किए हैं। उसके बाद में अभी मैं दूरदर्शन में नौकरी कर रहा हूँ फिलहाल, यानी मंडी हाउस दूरदर्शन में आप किस पद पर हैं? डीडी न्यूज़ में हूँ। मैं एक अभियांत्रिकी सहायक पोस्ट में हूँ। और साहब का साथ में ऐसे हम लोग घूमते फिरते ये कॉन्वेंट प्लेस में आ गया। तो मेरा दूसरा प्रश्न है, आपको नहीं लगता कि हमारा देश विकासशील का विकासशील विकसित नहीं हो पा रहा है? तो आपको राष्ट्र से प्यार है ना? बिल्कुल। आपको जब राष्ट्र से प्यार है तो आप कैसा सोचते हैं राष्ट्र के बारे में, विकासशील से विकसित कैसे हो सकता है? सबसे पहला मेरा दिमाग में जो आया, जैसे कि मैं एक विलेज से आया, मैं मेरा अपना इंट्रोडक्शन दे दिया कि किताब एक ऐसा चीज़ है जिससे कोई भी देश, इवन ह्यूमन रिसोर्स, विकासशील से विकसित होने के लिए पढ़ाई एकमात्र साधन है जिसके कारण से आप आगे जा सकते हो। केवल पुँथीगत विद्या नहीं है, साथ साथ में मैं विद्या मतलब हर फील्ड में बता रहा हूँ। जैसे कि टेक्निकल फील्ड हुआ, या तो आपका कुछ जो हाथ करगा का काम हुआ, कोई भी काम अगर आप, जैसे हम लोग का ह्यूमन रिसोर्स है 100 करोड़, ऐसे अभी बता रहे हैं 140 करोड़ हम लोग का। मैं क्षमा चाहूँगा, मैं रोकना चाहूँगा। सूक्ष्म में बोलें, अच्छा बोलें, और अच्छा बोलते भी हैं आप। ये आप बहुत डिटेल में चले गए। हमारा प्रश्न था सिर्फ छोटा सा कि हमारा देश विकासशील से विकसित कैसे हो सकता है। सर्वप्रथम मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, इस देश में जब तक शिक्षा, हमारे सारे लोग पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं होंगे, स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, और यहाँ जो सुविधाएं हैं, यहाँ के बच्चे पढ़ लिख करके अमेरिका को ढूंढते हैं, कनाडा को ढूंढते हैं, ऑस्ट्रेलिया को ढूंढते हैं। बस ये सारी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए आप इस पर कंसंट्रेट करें। जी, मैं आपका बात तो मैं समझ पाया। शॉर्ट में जैसे मैं तो शुरू से ही बता रहा था कि शिक्षा जो है उसको अगर मान्यता दे करके, प्राधान्यता दे करके उसी को अगर आगे लेकर के जाएंगे और ह्यूमन रिसोर्स का अगर सही से इस्तेमाल करेंगे तो जीडीपी अपने आप में ग्रो हो जाएगा। कैसे बता रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल फील्ड का बता रहा हूँ। जैसे कोई कुछ काम का धनी है, सबको ही कोई कुछ ना कुछ दिमाग लेकर के आए हैं, तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए गवर्नमेंट को थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना है। साथ साथ पेरेंट जो है, जहाँ से आपका घर परिवार, जहाँ से आप सबसे पहला जिसको आपको वो बोला जाता है कि जहाँ से आपका उत्पन्न हुआ, जहाँ से आप सृष्टि हुए, तो वहाँ से अगर थोड़ा बहुत मदद आपको मिल जाए शिक्षा का ऊपर में, तो बोली थे खड़े हो गए। जी हाँ, बोले आप बोले। हाँ, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, केवल स्क्रिप्ट या पुँथीगत शिक्षा से नहीं होता है। कभी कभी आपको टेक्निकल फील्ड को मैं राव साहब को रोकना चाहूँगा जी, क्षमा मांगते हुए। एक बच्चा जी खड़ा हुआ है, इस बच्चे को आप कैसे मोटिवेट करेंगे जिससे इसके नंबर 90+ आए? जी, सबसे पहले तो नाम क्या बेटा तुम्हारा? आयुष। अच्छा आयुष जी, आयुष बाबू, आपको मैं बता रहा हूँ, आपको सबसे पहले भूख जनरेट करना पड़ेगा। जैसे भी कोई भी चीज़ को आपको अगर जिसको बोला जाएगा कि आपका अंदर लाना है, तो सबसे पहले उसको आप विजुअलाइज करना है और साथ साथ में चाहत पैदा करना पड़ेगा। आपका मैथ सीखना है। एक मिनट, आपका कहने का तात्पर्य है कि पहले आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, फंडामेंटल को क्लियर करना पड़ेगा। तो फंडामेंटल क्लियर जब बेसिक आपको क्लियर नहीं होगा, आपका चाहत क्रिएट करना पड़ेगा। चाहत मतलब जैसे आप मैं सीखूँ क्यों,
मुझे पढ़ना क्यों है, मुझे टेक्निकल काम करना क्यों है। मान लो आप बहुत बढ़िया हैंडलूम्स का काम करते हो, कुछ भी, चाहे कपड़ा का हो, तो उसमें आपको इंटरेस्ट ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि इससे मुझे क्या सीखने मिल रहा है और हर दिन क्या क्या मैं फेस कर रहा हूँ हर्डल्स। तो उस तकलीफ को आप अगर मोटिवेट कर लोगे कि बस ये इससे मुझे हर दिन का जो हर्डल्स है उसको मैं कैसे निपटा पाऊँ, ये अगर आप तोड़ निकाल पाओगे, तोड़ अपने आप में होगा, एक दिन में नहीं होता है। रेगुलर बेसिस पे कस्टमाइज, जैसे सुबह में ब्रश करते हो, मैं रोकना चाहूँगा सुमेन जी, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। उदाहरण के तौर पर एक रस्सी हम डाल दो, उस पर अचानक कोई नुकीला पत्थर गिराएंगे तो रस्सी के 2 टुकड़े हो जाएंगे, और वही पत्थर कुएं की किनारे पे जब हम लगा देंगे, बार बार पानी खींचा जाएगा तो पत्थर को कटना ही पड़ेगा और कट जाता है। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आपकी लाइफ में सबसे मायने क्या रखती है? प्रैक्टिस। और दूसरा क्या है? विश्वास। अपने में इतना विश्वास जगाओ, अंधविश्वास नहीं। पत्थरों से कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, पहले चाहत, मंदिरों से कुछ नहीं मिलेगा, मस्जिदों से कुछ नहीं मिलेगा, गुरुद्वारे से कुछ नहीं मिलेगा। आस्था से क्या देश चलता है? किससे चलता है? संविधान से चलता है। अभी मैं तुम्हारे ऊपर आस्था रखूं और एक प्राउड करूं तो उससे देश नहीं चलेगा। देश किससे चलता है? संविधान से। और बताओ जरा अपने शब्दों, संविधान की रचना किसने की है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर तेज बोलो। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर ने। इस देश में धन रखने का अधिकार नहीं था महिलाओं को, पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये सारे अधिकार किसने दिलाए? B.R. अम्बेडकर जी ने। कुछ हद तक तो एक जाति को पढ़ने का भी अधिकार तो नहीं था। अब इनको भी एक व्यक्तिगत जाति से जोड़ दिया, तो ये गलत हुआ ना? जबकि ये देश की संपत्ति है, देश के महापुरुष हैं। मैं बोल रहा हूँ कोई और भी काम मिसाइल करो लगन से। मिसाइल मैन किसको कहा गया है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम साहब को, है ना? मैं छोटा मोटा चीज़ से आपको समझा देता हूँ, आपका लाइफ कैसे होगा। जैसे मान लीजिए आपका मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैं बार बार मैथ्स पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, कारण ये है मैथ्स से आपको एनालिटिकल ब्रेन डेवलप होता है। तो मैथ्स में आपको मान लीजिए 250 पेज है, बस आप 250 पेज सीख लिया, चाहे एक दिन में सीखो, चाहे 50 दिन में सीखो, चाहे 365 दिन में सीखो। तो वो अगर आप डेडिकेशन का साथ एक ही जगह, जैसे आप कोई जगह जाते हो, एक ही जगह बार बार जाओ तो उस जगह को तुम्हारा जानकारी हो जाएगा, मैप बन जाएगा दिमाग में, कहाँ किधर क्या है। तो उसी तरह से मैथ्स का बुक में भी वही है, मैथ्स का बुक में भी वही है। आपको 250 पेज है सपोज, तो 250 पेज में आप टारगेट रख करके, जैसे उन्होंने बताया कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस अगर आप रेगुलर बेसिस में करते रहोगे, चाहत का साथ, जैसे ईगरनेस, आपका दिल में अगर ईगरनेस आ जाएगा कि ये मुझे सीखना है, मुझे ये जानना है, वो क्या लिखा है। यहीं पे हम फिनिश करते हैं क्योंकि हमारी वीडियो बड़ी बन जाएगी। बेटा एक चीज, प्रश्न का जवाब और तो साहब ने समझाया आपको, तो आपको कैसा महसूस कर रहे हैं आप? गुड फील कर रहे हैं, फील कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं? इन्होंने मतलब एक ऐसे वो दे दिया, विजुअल दे दिया कि हाँ कि मतलब मेहनत करोगे तो मतलब। तो आप बता सकते हैं कि राष्ट्र ध्वज के 3 कलर होते हैं, तो सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है? ऑरेंज। ऑरेंज काय का प्रतीक है? ऑरेंज काय का प्रतीक है? फ्रीडम का। नहीं, समृद्धि का प्रतीक है। और उसके बाद कौन सा कलर होता है? सफेद। वो काय का प्रतीक है? वो होता है फ्रीडम का। नहीं, शांति का प्रतीक। और सबसे नीचे काय का है? हरा। वो काय का प्रतीक है? नेचर, हरियाली का। हरियाली का, समृद्धि का। और जो अशोक की लाट से जो चक्र लिया गया है और 24 तीलियां दिखाई गई, उसका क्या महत्व है? ये प्रश्न आते हैं जब आप बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन वाले उसमें जाओगे, तो उसका क्या महत्व है? नहीं आता तो मैं बताता हूँ, एक मिनट बन गया, मैं बताता हूँ। 24 जो तीलियां हैं, 24 लगाई गई है, चक्र बनाया गया, उसका मतलब है 24 घंटे, जब भी मानते हैं कि 12-12 घंटे के बाद दिन और रात होते हैं, और 24 घंटे वो चक्र हमारा चलता रहता है। पृथ्वी हरी घूमती रहती, दिन और रात होती है। एक रोटाई का संकेतक है, काय का संकेतक है? धरती। 24 घंटा, इसका मतलब आप बिजी रहो। ये कहाँ से लिया गया है? ये चक्र कहाँ से लिया है? अशोक स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ में जोड़ दिए थे, ठीक है ना? तो अशोक स्तंभ में वही 24 बुक्स तो है। आप लोग जब हमसे मिले तो आप लोगों को कैसा लगा, कैसा फील किया? अच्छा फील कर रहे हैं? हाँ, अच्छा फील हो रहा है कि मतलब जैसे कुछ सीखने को मिला। अभी जा करके आप छोटा टारगेट रखो, मेरा 225 पेज है, SST में 215 पेज है, तो उसको ही बस याद कर लो, उसके बाद काम हो जाएगा। बहादुर जी समझ जाऊंगा। उसके बाद आप
जैसे चल छोटा पटाखा और धमाका बड़ा, तो छोटे पटाखा बड़ा धमाका आप राष्ट्र हित में जो काम कर रहे हैं, इन पढ़ाई कर रहे हैं, राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं। राष्ट्र आपके कंधों पर होगा, आपके हाथों में होगा, हम तो चले जाएंगे, यहाँ तक खींच लाए उसको, पीछे नहीं रखेगा। अब आपके हाथ में हम सौंप देते हैं राष्ट्र को, भारत देश को, तो भारत देश को क्या संदेश देना चाहेंगे आप, जिससे भारत हमारा विकास से विकसित हो सके? विकसित हो सके। क्या संदेश देंगे देश को? आपको क्या चाहत, क्या चाहते हैं आप? देश हमारा कैसे आगे देश से आपको, बढ़ेगा? हाँ, देश से आपको क्या उम्मीद है? सबसे पहले तो तेज बोलो थोड़ा, है ना? गरीबी खत्म होनी चाहिए। हाँ, और जैसे कुछ जगह रह जाती है जहाँ पे मतलब असम साइड, उस इनका साइड स्कूल एक मिनट, आपका कहने का तात्पर्य है हमारे समय में एक मजदूर का बच्चा भी आईएएस बन जाता था, आज आईएएस नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता है? कि इस देश का जो वातावरण है, इस देश के जो मुखिया हैं, उन्होंने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि गरीब बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, तो आईएएस कहाँ से बनेगा? क्वालिटी लेवल का एजुकेशन, एम आई राइट या गवर्नमेंट सही है, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं? क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता है। क्योंकि हम इस मीडिया में रह करके हम जानते हैं, हम समझते हैं कौन आदमी फेंकू है और कौन सही बात कर रहा है। हम किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं ले रहे। देश बातों से नहीं चलता है, देश किताबों से नहीं चलता है, देश दिल से नहीं चलता है, देश कर्म से चलता है। और संविधान को और संविधान से चलता है। देश क्या गीता से चलता है? नहीं। क्या बाइबल से चलता है? नहीं। क्या कुरान से चलता है? नहीं, संविधान से चलता है। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? संविधान प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने एक हिंदू कोड बिल बनाया था, जो महिलाओं को पुरुष प्रधान देश था, महिलाओं को जो पुरुष प्रधान देश था, महिलाओं को धन रखने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो उन्होंने वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने हिंदू कोड बिल बनाया, कानून बनाया। जब उस कानून को जिन्ना और पटेल और आपका जवाहरलाल नेहरू ये लोग लागू नहीं होने दे रहे थे, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कितना बड़ा त्याग किया था। फिर वहीं पे विचार किया गया कमेटी में, तो वही लागू हुआ। आज महिलाएं हमारे कदम से कदम ला के चल रही हैं, नहीं चल रही हैं? कहीं कहीं जगह में तो आगे भी है, आगे भी मेडिकल लाइन में। आपने हर पेपर में देखा होगा कि बेटियों ने बेटों से बाजी मारी। मेडिकल में इसका ज़्यादा कारण क्या है बता सकते हो क्या? इसका कारण ये है, सपोज दैट ये लड़की खड़ी है, तो लड़का बार बार घूर घूर के देखेगा, समय बर्बाद और लड़की एक नज़र में भाप लेती है कि कैसा लड़का है, इसकी सोच कैसी है। उनका IQ ज़्यादा होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। करना चाहिए हमारा कंसंट्रेट क्या होना चाहिए? लक्ष्य के ऊपर, लक्ष्य। और लक्ष्य को दागने के लिए हमें कर्म करना ही होगा, कर्म करना ही होगा। अब शुभेंदु, आगे मैं प्रश्न आपसे करता हूँ, आपका भगवान पहला कौन है? माँ पिताजी है, वो दुनिया दिखाया है। साथ साथ में अरे आप बीमार पड़ जाएं तो कहाँ जाओगे? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च में जाएंगे क्या? तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाएंगे। और आप भगवान की जो एब्रीविएशन है उसकी फुल फॉर्म बता सकते हैं? भा माने क्या है, गा माने क्या है, बा माने क्या है, डंडा माने क्या है, और जैसे गॉड को तो बोला जाता है जनरेटर, ऑब्जर्वर एंड डिस्ट्रक्टर। सही बात है। तो भगवान की मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। भ माने भूमि, ग माने गगन, ब माने वायु, आ का डंडा अग्नि, और ना माने नीर। ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है? प्रकृति से। भगवान कौन हो गया आपका? प्रकृति हो गया। यदि हम इसको छेड़ेंगे तो ये हमें छेड़ेगी नहीं छेड़ेगी? क्योंकि जो हमारा ओजोन की जो लेयर है, हमने पेड़ काट दिए, तो आज वो ओजोन की जो लेयर है वो मेम्ब्रेन की तरह हो गई, झिल्ली की तरह हो गई। तो देखा सूर्य की किरणें कितनी तेज चुभती हैं। हाँ। तो हमें प्रकृति क्या करना चाहिए? हमें पेड़ पौधे और लगाने चाहिए। अंकल हम लेट हो रहे हैं हम। हाँ, तो इसी के ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं लास्ट प्रश्न ये करूँगा आपसे। आप बहुत अच्छे उसके धनी हैं, आप थोड़ा सा शिक्षा पर प्रकाश डालें। शिक्षा कैसे उच्च कोटि हो सकती है हमारे देश में? जिसे आप बताएं, सरकार का जिम्मेदारी तो पहला है, और सेकेंड थिंग शिक्षा को अभी प्राइवेटाइजेशन का कारण या गुड क्वालिटी का शिक्षा का नहीं मिल पाने का कारण प्राइवेट का तरफ झुकाव हो रहा है। तो इसको बंद करना है, तो ऑल्टरनेटिव आपको गवर्नमेंट एजुकेशन जो है, गवर्नमेंट जहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूवमेंट करना है। ऐसे तो टीचर का बहाली बहुत अच्छा से ही होता है, अच्छा टीचर मिलता है, लेकिन उसमें कुछ कड़ाई करना है, पाबंदी लाना है कि
उनको क्लास में मॉनिटरिंग होना चाहिए। सीसीटीवी आजकल फैसिलिटी आ गया, तो सीसीटीवी लगा के उनका मॉनिटरिंग होना चाहिए कि बच्चे को किस तरह का शिक्षा दिया जा रहा है और क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। बीच बीच में एक जो जिसको बोला जाएगा कमेटी बना करके, जैसे आपका कोई केस सुलझता नहीं है तो हम लोग जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाते हैं, तो उसी तरह से शिक्षा विभाग को आप मॉनिटरिंग बोर्ड एक लेना है, जिसमें कि एनसीईआरटी हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उससे जो क्वालिटी पीपल है जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो साइकोलॉजिस्ट है, बच्चा का जो चाइल्ड साइकोलॉजी समझ पाएंगे, तो क्या क्या चाहिए उसको दिमाग में रख करके, और अभी क्या किस फील्ड में पूरा वर्ल्ड जा रहा है, इस आईटी सेक्टर में अभी। हाँ, एक बच्चा मेरे पास और आ गया है, इस बच्चे से मैं छोटा सा प्रश्न करूँगा। बेटा आप अपना पहले परिचय दें कि मेरा नाम अंकल को। मेरा नाम मोहित शर्मा है, मैं ओमविहार में रहता हूँ, उत्तम नगर न्यू दिल्ली। आप इस समय क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं? हैं पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं? क्लास 10th। क्लास 10th में है। फ्यूचर ऑफ इंडिया तो नेशनल बिल्डिंग आप शिक्षा को अच्छा बनाने के लिए अपने लिए स्वार्थ, जब तक स्वार्थ नहीं आएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको गोल नहीं नजर आएगा तो आप चल नहीं पाओगे। तो आपका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है? शिक्षा उच्च कोटि वाली। तो आप सूक्ष्म शब्दों में बताएं कि उच्च कोटि शिक्षा के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको संसाधन क्या क्या चाहिए? उच्च कोटि शिक्षा के लिए पहले हमें पढ़ना चाहिए, हमें सारी जो होते हैं पीएचडी जो होती वो तो अभी बहुत समय लगेगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको क्लास 10 में अच्छा मार्क्स या अच्छा शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या संसाधन चाहिए, जो जिसको बोला जाएगा रिसोर्सेस। जैसे स्कूल टीचर बढ़िया, टीचिंग रूम चाहिए, प्रैक्टिकल लैब क्लासेस, ये सब के बारे में बता रहा हूँ। जैसे मैथ्स आप पहले आप लोग थ्योरी पढ़ते हैं, हम लोग भी वैसे किए थे, लेकिन आजकल जो है मॉडर्नाइजेशन इन एजुकेशन ऑल्सो आ गया अभी। अब जैसे 3D पिक्चर को कुछ एज्यूम करोगे तो उसमें आप किसको सरफेस बोला जाएगा, किसको वर्टेक्स बोला जाएगा, आप फिजिकली जब उसको देख पाओगे तो अपने आप आपको जो समय किताब पढ़ करके 1 घंटा लगता है तो उसको आपको 10 मिनट में हो जाना चाहिए। तो इस चीज़ का आपको उस सब का भी तो ज़रूरत होगा अभी। तो आज वायदा करते हैं आप, हम पढ़ेंगे, जी। मेहनत से पढ़ेंगे, हाँ जी। विश्वास के साथ पढ़ेंगे, हाँ जी। देश को आगे ले जाओगे और देश को आगे ले जाने की बात करेंगे। राष्ट्र हित में हमें प्यार होगा, अच्छी बात है ना? हाँ जी। आप ठीक है बेटा, आप जा सकते हैं। चलो। अब मेरा लास्ट प्रश्न आपसे है कि क्योंकि मन नहीं कर रहा मेरा, भर नहीं रहा आपसे, क्योंकि आप शब्दों के बहुत धनी हैं, चलते चलते हम और बात। ठीक है बाबू, बाय, आप लोग अच्छा से रहिए। तो मेरा ये लास्ट प्रश्न ये है कि आपने अभी अपने वो शब्द नहीं निकाले जो मैं निकलवाना चाह रहा हूँ। आपको प्यार सबसे है, प्रकृति से भी है, मानव से भी है, जीवों से भी है। आप मुझे थोड़ा सा ये प्रकाश डालें कि जो जन्म से जाति आती है वो कभी नहीं जाती है, वो क्या है मानव की? आप सही बात बोले। जो हम लोग 3000 साल से जो इतिहास पढ़े हैं या तो फिर जो चीज़ हम लोग देखे हैं, देश और आगे जा सकता था अगर ह्यूमन रिसोर्स को सही से मौका दिया जाता। जैसे शुरू से ही 4 वर्ण और करके हम लोग का देश में केवल 10% आदमी जो ब्राह्मण माना जाता, मतलब उच्च कोटि के, उसी को आपका कहने का तात्पर्य है, देश चलाने का मौका मिलता है। आपका कहने का तात्पर्य है कि जन्म से जो जाति आती है वो मानव है और धर्म मानवता है, जो कभी नहीं जाते। एकदम। और हम लोग का देश का यही बहुत बड़ा एक आप बोल सकते हैं ड्रॉबैक था कि हम लोग का देश में संविधान से पहले, स्वाधीनता से पहले हम लोग का देश में केवल कुछ उच्च वर्ण और उच्च जाति का आदमी लोग ही देश को आगे लेके जाता था, वही लोग रिप्रेजेंट करता था। इसीलिए संसाधन शुभेंदु में पुनः माफी मांगूंगा, ह्यूमन रिसोर्स रहते हुए भी आप बहुत अच्छा कर ले, पुनः माफी मांगूंगा मैं आपसे। देखिए, मनु को लोग गलत कहते हैं, अभी मैं आपसे बात करूं तो कहेंगे आप मैं मनु को मानता हूं, तो आप मनु को मानते रहो। जो मनु की जो मानता है वो और की फर्क है। जो मनु की मानता है, मैं मनु की मानता हूं, तो मनु ने ये लिखा था किताब में अपनी में, मैंने पढ़ा है उनको। उन्होंने उस समय एक व्यवस्था बनानी थी, तो खेत में अचानक हम पानी लगाएंगे तो प्रॉपर सिंचाई नहीं होगी, तो उन्होंने क्यारियाँ बनाई थी प्रॉपर सिंचाई करने के लिए, क्यारी बनाई थी जिससे प्रॉपर सिंचाई हो जाए। लेकिन कुछ लोगों ने उसको मैनिपुलेट करके उसको धंधा बना दिया। यदि मैं अपने शब्दों में कहूँ तो आज की डेट में
कोई भी धर्म हो, जोड़ने की बात करता, तोड़ने की नहीं करता। तो मैं अपने शब्दों में कहूँ तो आज की डेट में क्या है कि धर्म कोई भी हो वो धंधा है जिसमें पढ़ा लिखा शुभेंदु जैसा भी अंधा है। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ धर्म जोड़ने की बात करता, तोड़ने की नहीं करता। तो मैं अपनी पंक्तियों में जरूर कहना चाहूँगा कि धर्म कोई भी हो, धर्म वो बिजली का नंगा तार है, यदि छुओगे तो जल जाओगे। हिंदू मुस्लिम को छुएगा तो जल जाएगा, मुस्लिम सिख को छुएगा तो आगजनी होगी। तो हम क्यों छुएं? हम जानते हैं सेरिमोनल ना करके स्पिरिचुअल अगर रखा जाएगा तो धर्म कुछ हद तक अच्छा देखिए है। स्पिरिचुअल की जहाँ तक आप डेवलपमेंट के स्पिरिचुअल की जहाँ तक बात करते हैं, एक आस्था वाली बात, शॉर्ट में आ जाते हैं, आस्था वाली बात करते हैं। आस्था अपनी अपनी है, मेरी तो आस्था शुभेंदु पर है। नहीं, एथिक्स डेवलपमेंट सुने मेरी बात को। आस्था स्पिरिचुअल के आधार पर बता रहा हूँ, स्पिरिचुअल से क्या देश चलेगा? नहीं, स्पिरिचुअल का मतलब मैं ये नहीं बोलना चाहता था, मैं एथिक्स का बात बता रहा हूँ। जो कस्टम्स है, कस्टम्स को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। क्यों नहीं? गलत। देखिए सुनो मेरी बात, उसको तोड़ना रुके नहीं, कस्टम्स तो ये भी था, बिल्ली रास्ता काट